निधान। बस इन दोनों को याद करके रखना, हमारा नाम और करुणा निधान हृदय में धारण कर लेना है। प्रभु मुद्रिका मेरी मुखमाई, करुणा निधान को हृदय में रख करके है और आगे बढ़ जाओ तो सबका काम बन जाएगा, हमारा भी काम बनेगा। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े, जैसे ही आगे बढ़े बहुत जोर की भूख लगी, एक वन दिखाई दिया, वहां पर मंदिर एक रुचिरता बैठी नारी तपकुल। जैसे ही वो दिव्य तपस्या करने वाली देवी जिनका नाम था स्वयं प्रभा, वो जान गई कि कोई और नहीं है, भगवान के भक्त है, भगवान की सेवा में आगे चल रहे हैं, तो उनको सुंदर सुंदर फल स्वयं प्रभा जी। भगवान के भक्त जब जान लेते हैं कि धर्म पर चलने वाले, कर्म पर चलने वाले हैं, तो उनके लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। स्वयं प्रभा जो भजन में लगी हुई थी, उन्होंने अपना भजन छोड़ा और पहले भक्तों की सेवा करना प्रारंभ किया। हनुमान जी को अंगद जामवंत सबको सुंदर सुंदर फल पवाए, ते सब कहा करहु जल पाना, खाऊ सुर से सुंदर फलना। सुंदर सुंदर फल पवाए और फिर इसके बाद में चलते गए चलते गए चलते गए। अंगद ने क्या देखा, आगे तो केवल और केवल समुद्र है, अब तो संकट है, अगर पार जा नहीं सकते, इसका कोई छोर ही दिखाई नहीं दे रहा है। कितना है कौन बताए, जान पाए कितनी दूर तक है, 1 योजन है कि 1000 योजन है कि 100 योजन है, कौन जाने। और अगर पीछे जाए तो महाराज सुग्रीव मारेंगे, और अगर समुद्र की तरफ जाए तो भले ही मर जाए। कहे अंगद लोचन भरवारी, 2 प्रकार भई मृत्यु हमारी, दोनों प्रकार से हमारा मरना है। जामवंत जी ने हनुमान जी ने कहा, सुनो अब चाहे जो हो जाए, कल मरना है सो आज मर जाए, कल मरना है तो आज मर जाए, लेकिन भैया धर्म के साथ मरेंगे तो कल्याण हो, भगवान का नाम ले। अच्छा मरना तो सबको है, हम और आप में कौन है जो अमर होके आया है? कोई आप नहीं मरेगा, सबको मरना है, चाहे हम हो चाहे आप, हम सबको मरना है। तो भैया करना क्या है? अगर हम किसी की जमीन छीन लेंगे और उसका हृदय दुखेगा, हम किसी की संपत्ति छीन लेंगे, हम किसी को किसी के ऊपर दबाव रखेंगे, हम किसी की बहन बेटी के साथ में अत्याचार करेंगे, भले आदमी हम अमर होके आए हैं, हम अमर होके आए, भले ही किसी दुकान में लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा न देख पाए, अपने में कैद न कर पाए, लेकिन भगवान का कैमरा सब देख रहा है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, इसलिए यहाँ पर निश्चय हो गया, हम सीता के सुधीरे बिना नहीं जय है युवराज प्रवीणा। हमारे मन में संकल्प हो जाए धर्म की रक्षा, हमारे मन में संकल्प हो, जब तक हम प्रतिदिन स्नान के बाद 1 घंटे उपासना भगवान की नहीं कर लेंगे, तब तक भोजन नहीं करेंगे, नित्य प्रति का संकल्प हो। इस प्रकार से आज हनुमान जी महाराज जिस प्रकार से वानरों और जामवंत जी के साथ में कह रहे हैं, यही हम सबको कहना चाहिए। 10 मिनट ही सही, आधा घंटे 1 घंटे ही सही, जब तक हम भगवान की उपासना नहीं कर लेंगे स्नान के बाद में, तब तक गले के अंदर भोजन नहीं, अन्न नहीं जाने देंगे। सबका नियम बन जाए, बनना चाहिए कि नहीं? ऐसा नियम बताओ, बनना चाहिए। कल हमने कहा था कि 10 मिनट, अब हाथ उठाइए
कौन कौन व्यक्ति ने आज बैठ करके 10 मिनट भगवान का नाम लिया है, तब भोजन किया है? संख्या बढ़ रही है, सब लोगों को बढ़ाना चाहिए। हम और आपको 24 घंटे 1 घंटा भी भगवान को नहीं देंगे। 6-7 घंटे हम सोएंगे, 2-3 घंटे हम भोजन, पानी में, घूमने में, मोबाइल चलाने में, टीवी में, पड़ोसी से, परिवार से बातें करने, या 1 घंटा भी भगवान के आधा घंटा 10 मिनट इसलिए है। कहते हैं हमारा जीवन अगर हम कल्याण चाहते हैं तो हमें अर्पण करना चाहिए भगवान, यही सर्वस्व। तो कम से कम 10 मिनट भी ऐसा कोई दिन न जाए, चाहे भले रिश्तेदार आ जाए, कितना जरूरी काम न हो, जब तक हम 10 मिनट भी भगवान का नाम नहीं लेंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। आज देखिए प्रतिज्ञा की, हम सीता के सुधीरे बिना नहीं जाइए युवराज प्रवीण, जब तक हमें खबर नहीं लग जाए। ये सब सुन रहे थे कौन? संपाति चंद्रा से बाहर आया, बड़ी भगवान की कृपा हुई, बहुत दिनों से भूखी, भोजन मिल गया। भगवान सबकी रक्षा करते, भगवान सबकी चिंता करते, आज भोजन मिल गया। मोही आहार दीन जगदीशा, आज हम जैसी गुफा से निकले तो भोजन सामने आया। आज तो भगवान की बड़ी कृपा है। सबने सोचा कि चलो ठीक है, किसी की भूख मिट जाएगी, चलो एक पुण्य हो जाए, और क्या कर सकते, मरते मरते चलो एक पुण्य तो हो जाए, किसी की भूख मिट जाए, और तो कुछ कर नहीं पा रहे। इतनी में अंगद ने कहा, अरे बाबा, जय हो जय हो जय हो जटायु जी, हीरराज जटायु जी मरते मरते तो मर गए, लेकिन एक कार्य कर गए। क्या? जानकी जी के दर्शन करके रावण को भी शत कर गए। धर्म के लिए लड़ते लड़ते मर गए, लेकिन अपना नाम कर गए। जैसे इतना कहा, राम काज कारण तब त्यागी, अर्पण गयो परम बड़भागी, धन्य जटायु सब तो नाई। जैसे ही ऐसा कहा, अच्छा हमारी भैया आप लोग जानते हैं जटायु जी को, भगवान के भक्त हो गए। भैया आप लोग भगवान के भक्त हो, चलो हम भी आपके साथ में, चलो चलो हमें सिंधु के पास में ले चलो और हम अपने भैया का जल दे दें। वचन सहाय कर मिले हम खोजहि तार, मोहि ले जाओ सिंधु तक देव नीलांजलि तार। चलो ले चलो। और जैसे ही सिंधु के समीप में पहुंचे और जल दिया है, भगवान को प्रणाम किया है, और इसके बाद में फिर कह दिया, सुनो आप लोग जिस कार्य से आए हैं, अब हम आपको बता रहे हैं वो कहां पर पूरा होगा। ये जो दिखाई दे रहा है ना समुद्र, गिरिधृकूट ऊपर बस लंका, रह रहे रावण साज आशंका, अशोक उपसंग सीता बैठी सोच रखा, सीता बैठी सोच। आप लोग सीता जी की खोज में आए, समुद्र के उस पार गिरधृकूट नामक पर्वत है, वहां पर रावण की लंका है, और जहां पर रावण किसी के डर से नहीं रहता है, आशंका बगैर टेंशन चलत दशानन, ऐसा रावण। और उस रावण की लंका में एक है वाटिका, नाम है अशोक वाटिका। सीता बैठी सोच रख आई, सीता जी सोच विचार कर रही है, प्रभु कब आए।
तब हमारी परीक्षा की घड़ी पूरी होती। बस भगवान को याद कर रही है, सोच विचार कर रही है। तो सबने कहा आपको दिखाई दे रहा, हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो संपाति बोली, मैं देखम तुम नाई की नहीं दृष्टि अपार, बूढ़ वयोनत करते हो कछुक साय तुम्हार। अगर कोई चाहता है कि जानकी जी की खबर लेकर के आए तो करे सो राम काज मति आगर, जो ना गई सत जो जन सागर। जो कोई 100 योजन सागर नाग करके जाएगा, लांग करके जाएगा, वही जानकी जी की सुधि पाएगा। सब विचार कर रहे हैं भैया कौन जा सकता है, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। जामवंत जी बोले हम जा सकते थे, लेकिन क्या करें, हम बूढ़े हो गए और बीच में ही कहीं घुटने दर्द करने लगे।